नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों विप्रो ने 27 अप्रैल को 12,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक का ऐलान किया। वहीं टेक्सटाइल कंपनी वेल्सपन इंडिया ने 195 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक का ऐलान किया। दोस्तों विप्रो कंपनी 445 रुपए दर से 26 करोड़ शेयरों को बायबैक करेगी। वहीं वेल्सपन कंपनी पर शेयर 120 रुपए की दर से 1 करोड़ 60 लाख शेयर बायबैक करेगी। दोस्तों देखा जाए तो कंपनी यानी कि इन दोनों कंपनी अपने शेयरों को प्रीमियम पर बायबैक कर रही है। जी हाँ दोस्तों, विप्रो कंपनी 19% प्रीमियम पर बायबैक कर रही है, वहीं वेल्सपन 40% प्रीमियम के साथ अपने शेयरों को बायबैक कर रही है। दोस्तों दोनों कंपनियों ने बायबैक पीरियड और दूसरे डिटेल के बारे में नहीं बताया है। बहरहाल दोस्तों आइए जानते हैं क्या है बायबैक और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है। दोस्तों बता दें कि कोई कंपनी जब अपने शेयर होल्डर से उनके शेयर वापस खरीद लेती है तो उसे बायबैक कहते हैं। आमतौर पर कंपनी बाजार में चल रहे शेयरों की कीमत के मुकाबले ज्यादा कीमत पर अपने शेयरों को शेयर होल्डर से बाय करते हैं। दोस्तों बायबैक से उन कंपनियों को अपना सरप्लस कैश अपने शेयर होल्डर को रिटर्न करने का मौका मिलता है जिनके पास काफी कैश है। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे प्रमोटर को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि बायबैक से क्या असर पड़ता है कंपनियों पर। दोस्तों बायबैक की वजह से आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या घट जाती है और इससे अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे कंपनियों के फाइनेंशियल रेशियो बढ़ जाते हैं। दोस्तों बायबैक की वजह से कंपनियों के शेयरों की कीमत में हमें उछाल भी देखने को मिलता है। वहीं बायबैक के जरिए कंपनी अपने निवेशकों को कंपनी के बिजनेस और वैल्यूएशन में अपने भरोसे के बारे में बताती है। दोस्तों अभी देखा जाए तो आईटी कंपनी के शेयरों पर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से दबाव दिख रहा है। ऐसे में विप्रो का ये शेयर बायबैक प्रोग्राम की वजह से इन्वेस्टर का जो भरोसा है उसे वापस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। आपको बता दें कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने दिसंबर 2022 में बायबैक प्रोग्राम का ऐलान किया था और इस ऐलान के बाद हमें कंपनी के शेयरों में बढ़ा देखने को मिला था। दोस्तों कंपनी ने 21 दिसंबर 2022 से 13 फरवरी 2023 के बीच पर शेयर 850 रुपए की दर से 1 करोड़ 50 लाख शेयर बायबैक किए थे और इस पीरियड में हमें पेटीएम के शेयरों में 26% तक की तेजी देखने को मिली। चलिए अब जानते हैं कि बायबैक आखिर कितने तरीके के होते हैं। दोस्तों कंपनी दो में से किसी एक तरीके से बायबैक करती है। पहला है ट्रेड ऑफर और दूसरा है ओपन मार्केट ऑफर। दोस्तों ट्रेड ऑफर में कंपनी फिक्स प्राइस पर अपने शेयरों को वापस बाय करती है। आपको बता दें कि विप्रो और वेल्सपन इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी के जो शेयर होल्डर अपने शेयरों को बेचना चाहते हैं वो बायबैक प्रोग्राम के तहत फिक्स प्राइस पर अपने शेयरों को कंपनी को बेच सकते हैं। बता दें कि कंपनी बायबैक में हिस्सा लेने वाले शेयर होल्डर के लिए एक रिकॉर्ड डेट का ऐलान करती है और जिन निवेशकों के पास उस तारीख तक कंपनी के शेयर होते हैं वे बायबैक प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं बायबैक के दूसरे तरीके के बारे में। दोस्तों दूसरा तरीका है ओपन मार्केट। दोस्तों इस तरीके के बायबैक मार्केट प्राइस पे होते हैं, ना कि पहले से तय किए गए यानी कि फिक्स किए गए कीमत पर। हालांकि इसके लिए कंपनी की ओर से मैक्सिमम प्राइस का ऐलान किया जाता है और इसमें अलग अलग शेयर होल्डर के लिए बायबैक की कीमत अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल पेटीएम ने 810 रुपये मैक्सिमम बायबैक कीमत के मुकाबले 703 से 480 रुपये की रेंज में अपने शेयर खरीदे थे। चलिए अब दूसरा एग्जांपल इन्फोसिस का लेते हैं। दोस्तों इन्फोसिस का बायबैक दिसंबर 2022 में ओपन हुआ था और कंपनी ने मैक्सिमम 1850 रुपये की मैक्सिमम कीमत के मुकाबले 1540 रुपये की एवरेज प्राइस पर अपने शेयरों को बायबैक किया था। दोस्तों इसमें होता यह है कि पहले से निवेशकों को बता दिया जाता है कि इतने रेंज में हम शेयर बायबैक करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इस तरीके के बायबैक में 19-20 का फर्क रहता है। अब सवाल आता है कि क्या आपको बायबैक में हिस्सा लेना चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो ट्रेड ऑफर में शेयर होल्डर को वो प्राइस पता होता है जिस पर वो अपने शेयर कंपनी को बेच सकता है। दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है कि बायबैक प्राइस मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा होता है तो बायबैक में पार्टिसिपेट करना समझदारी है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको कंपनी पर भरोसा है तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फिर उसी पैसे से बायबैक के बाद कंपनी में गिरावट आने पे आप उनके शेयर वापस से खरीद सकते हैं। दोस्तों बायबैक के बाद कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी और इस तरह कंपनी में अपनी हिस्सेदारी भी पहले से ज्यादा हो जाएगी और ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ बन सकता है। हालांकि दोस्तों अगर किसी कंपनी की बुनियादी स्थिति मजबूत है तो बायबैक में अपने शेयरों को बेचने की जगह आपको शेयरों को अपने पास बनाए रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि फंडामेंटल स्टॉक में यानी कि फंडामेंटल कंपनियों में बायबैक प्रोग्राम के बाद यह तय होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट बेहतर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर में उस पर्टिकुलर कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों मेरे ओपिनियन में विप्रो और वेल्सपन इंडिया का शेयर ना बेचें। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।